हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 6 में पढ़ते हैं, छात्रों कक्षा 6 में पढ़ते हैं, तो छात्रों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 2024 के लिए, यदि आप 2024 में पेपर देना चाहते हैं तो छात्रों कक्षा 6 में पढ़ते हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये कक्षा 6 विषय हिंदी का पेपर है और ये 2022-23 का पेपर है। तो आज 2022-23 से आप मतलब मत रखिए, आपको 2024 में यदि पेपर देना है तो छात्रों आपको इस वीडियो को पूरा देखना ही होगा, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके 2024 में पेपर की तैयारी काफ़ी ही अच्छी हो सकती है। आप इस प्रश्नों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पेपर में क्या क्या प्रश्न आने वाले हैं, उनसे आपकी थोड़ी बहुत सुधार हो सकती है, जिससे कि आपको ये अंदाज़ा लग सकता है कि पेपर में क्या क्या प्रश्न आता है, क्या क्या नहीं आता है, वह सब अंदाज़ा आपको लग जाएगा। छात्रों, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, प्रश्न को पूरा देखना है। और यदि आप पेपर में कम से कम 90% लाना चाहते हैं, कक्षा 6 के पेपर में आप 90% लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपका यदि पूर्णांक 40 का है तो 40 में से कम मान के चलिए आपका 35 नंबर तो आराम से आएगा। ठीक है, 35 नंबर यदि आप इस वीडियो को देख लेते हो तो 35 नंबर आपका आराम से आने वाला है। ठीक है, यदि आप कक्षा 6 में पढ़ते हैं और यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके इस पेपर में 35 नंबर आराम से आने वाले हैं, यदि आपका 40 का पूर्णांक है तो। और विषय कक्षा 6 हिंदी का पेपर है। ठीक है, और ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का पेपर है। छात्रों, नोट सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। देखिए, ये जो पेपर है, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्नों को हल करके आना है। यदि आप पेपर देने जाते हैं तो आपको देखिए सबसे पहले किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको करने ही करने हैं, क्योंकि कक्षा 6 में यदि आपने पढ़ा है, आपको मान लीजिए निम्नलिखित पदांश के संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए, ये पूछ दिया, यदि आपको ये याद ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो आपको करना क्या है, इससे संबंधित आपने स्कूल में कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ना कुछ नहीं पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, तो फिर आप इसी से संबंधित मिलता जुलता कुछ भी लिख देंगे तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलता है। ऐसा नहीं है कि बस आप इसको पढ़ लिए और याद नहीं है पेपर में, ये हमें स्कूल में लेकिन पढ़ाया तो गया है कि आपको कम से कम, तो जो पढ़ाया गया है और ये जो लिखा गया है इसी से संबंधित अब मिलता जुलता लिख दीजिए। आपको अगर 5 नंबर का ये रहता है एक प्रश्न तो आपको 4 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं तो 3 नंबर मिलेगा। 5 नंबर का यदि प्रश्न है जहाँ कुछ नंबर नहीं मिलना है, आपको मान लीजिए याद ही नहीं है, आपने इसको याद ही नहीं किया है, आपको 1 नंबर भी नहीं मिलने वाला है, तो यदि ये 4 नंबर का है, यदि आप इसे कर देखिए, मान लीजिए यदि ये 4 नंबर का है और आपको याद ही नहीं है तो आप इसे कर लेते हैं तो आपको कम से कम 2 नंबर तो मिल जाता है। ठीक है, 2 नंबर तो उसका मिलेगा, आपको याद नहीं है तब भी आप 2 नंबर ला लेंगे 4 नंबर इसे करके। तो आपको किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सभी को हल करके आना ही आना है। ठीक है, तो चलिए, पहला, निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ व प्रसंग व भावार्थ लिखिए। समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित रहीमन लगी, समय चूक की हुक। ठीक है, तो आप इसे कर लीजिएगा। और यदि आपको हल सहित चाहिए होता है तो फिर आप कमेंट में बोलिए कि सर आप इस पर एक हल सहित भी वीडियो बना दीजिए, तो इस पर हम एक हल सहित वीडियो बना देंगे, आपको प्रोवाइड करा देंगे। दूसरा, निम्नलिखित पद्यांश की अपनी भाषा में भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये दूसरा प्रश्न है, तो इसे भी आपको सोल्व कर लेना है। संध्या का समय था, बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता, कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते। ठीक है, तो इससे भी आप, यदि आपको याद होगा तो आप लिख लीजिएगा, नहीं याद है तो आप इससे मिलता जुलता भी लिखिएगा, लेकिन आपको प्रश्न को छोड़ना नहीं है। ठीक है, और प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि विश्व में नवजीवन का बिहान क्यों लाना चाहता है? तो कवि विश्व में नवजीवन का बिहान क्यों लाना चाहता है, यदि आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा तो आपको इस प्रश्न का उत्तर भी याद ही होगा, तो आप इसे कर लीजिएगा। ठीक है, और यदि आपको पेपर हल सही चाहिए होता है तो फिर कमेंट में बोलिए, आपको एक प्रोवाइड करा दी जाएगी वीडियो। राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? तो राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया, इसे भी आप कर लीजिए। आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? तो आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, इस प्रश्न का इब्राहिम लिंकन ने क्या जवाब दिया, तो इसे भी आप कर लीजिएगा। अपने मन की व्यथा को मन में ही क्यों रखना चाहिए, तो इसे भी आप कर लीजिएगा। बिस्मिल की माँ ने
पढ़ना लिखना कैसे सीखा, तो बिस्मिल की जो माँ थी वह पढ़ना लिखना कैसे सीखा। ठीक है, इसे आप कर लीजिए। चौथा, निम्नलिखित शब्दों में ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। ठीक है, ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा आपको बनाना है। ठीक है, तो इसे बना लीजिएगा। कायर, सफल, योग्य, मलिन, उदार, मनोहर, साक्षर। ठीक है। पांचवा, निम्नलिखित शब्दों में पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो निम्नलिखित शब्दों का आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। माता का लिख लीजिएगा, पिता का लिख लीजिएगा, पृथ्वी का लिख लीजिएगा, सूर्य का लिख लीजिए, आग का लिख लीजिए, हवा का लिख लीजिए, पानी का लिख लीजिए और गाय का लिख लीजिए। तो निम्नलिखित शब्दों में पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इन सभी का पर्यायवाची शब्द देखिए मैंने पढ़ा दिया है। यदि आपने पर्यायवाची शब्द का मेरी वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए और आप मेरी वीडियो में जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। शास्त्रों, मिथ्या, घोषणा, तृष्णा, सात्वंतना, श्रेय, नितांत। ठीक है, इसे भी कर लीजिए। सातवां, निम्नलिखित मुहावरों के अपनी भाषा में वाक्य प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना, आंखें चुराना, तो इसे भी आप कर लीजिए। आठवां, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। तो आपको इसका विलोम लिखना है, तो आप इसे भी कर लीजिएगा। उन्नति, कृतज्ञ, बेईमान, अमीर, इच्छा, तो इन सब का आपको विलोम लिख लेना है, विलोम शब्द। ठीक है। और 9वां, अपनी पाठ्य पुस्तक में 8 पंक्ति की एक कविता लिखें जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो 8 पंक्ति की आपको एक कविता लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 10वां, निम्नलिखित में से किसी पर 10 पंक्ति का निबंध लिखिए। गंगा और सौरमंडल प्रदूषण, तो इनको भी आपको कर लेना है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में किन्हीं दो के हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको हिंदी में अनुवाद करना है। छात्रेस्य मिष्ठानम विपरन्ति, तो आपका इसे हिंदी में अनुवाद करना है। यदि आपको हिंदी में अनुवाद संस्कृत का नहीं आता है तो फिर आप मेरी उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया हुआ है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है। अगर यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके करेंगे तो आपको सारी वीडियो धीरे धीरे प्रोवाइड करा दी जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कक्षा 6 के, अगर यदि आप छात्र हैं तो, और तैयारी शुरू कर दीजिए। ख, प्रधानाध्यापकः कन्दुकः वितरन्ति, तो इसको भी आप हिंदी में लिख लीजिएगा। ग, एकास्मिन् नगरे एकः नृपः आसीत्, तो इसे भी आप कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12, बीमारी के लिए प्रधानाचार्य को 2 दिन की छुट्टी के प्रार्थना पत्र। तो छात्रों ये प्रार्थना पत्र भी मैंने लिखवा दिया है, तो इसे भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि प्रार्थना पत्र देखिए हर एक पेपर में पूछता रहता है। कक्षा 6 के ले लीजिए, 7 के ले लीजिए, 8 का ले लीजिए, तो कक्षा 6 से लेकर के 8 तक सभी के हिंदी के पेपर में जो कि प्रार्थना पत्र पूछता है। तो इसे आपको याद कर लेना है। और यदि आप इस पर भी वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पर भी कमेंट कीजिए कि सर हमें प्रार्थना पत्र, मतलब जो आपको पढ़ना है कमेंट में आप वो बोलिए, आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएंगे। तो छात्रों अब तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।